से जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। और कितने दिन बैठोगे यहाँ? जब तक चाय पीने के पैसे हैं मेरे पास। पागल ना बनो शानी साहब, जाओ घर जाओ और कोई नेक लड़की ढूंढकर उससे ब्याह करो। मैं नहीं हूं तुम्हारे लिए। तुम बीवी हो, सहारा नहीं हो। जिसे सहारे की जरूरत हो वो मर्द नहीं आरिफ हमीद। कहता है शादी करूंगा उससे। 2 टके की तवाइफ से? तवाइफ नहीं समझता उसे। कहता है पहले वो शरीफ लड़की थी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला। आज फजर की अजान अपने घर में सुनूंगी, नमाज पढ़ूंगी। नमाज पढ़ेगी? और अब कभी नहीं होंगे। आप ही दुआ कीजिएगा कि अब मैं कभी ना हूं। मेरी एक बात याद रखिए आना, जब कोई शरीफ लड़की पटकती है ना तो किसी जवेद के साथ भागती है, और जब कोई रंडी पटकती है ना तो किसी शरीफ आदमी के साथ भागती है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर बेहतर यही है कि तू रुक जा। मैं क्या करूं जावेद, मुझे लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो आया बाऊजी जिसने कप तोड़ा था। ये तीसरा कप है ना? हाँ। आओ, फजर वाला कप मेरे घर में बैठ के पीते हैं। इधर आओ जी। ये लो, बाकी तुम रखो। वैसी तेरी मोहब्बत हो गई तुझे? कहाँ है वो? ऊपर सो रहा है। जगाओ उसे। नहीं पापा, उसके जागने से पहले मैं वापस जाना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम वापसी के बारे में सोचना बंद करोगी तो वो रास्ते पे आएगा ना। वो रास्ते पर है पापा, सिर्फ मैं उसके लिए भटक रही हूँ। सवाल पैदा होता है कि क्यों भटक रही हूँ? लंगड़ी हूँ, बदसूरत हूँ? अगर नहीं हूँ तो फिर क्यों यहाँ हूँ?
एक ऐसे आदमी के साथ क्यों जिंदगी गुजार रही हूँ जो अपने मजे के लिए मुझे मार डालेगा। कौन है वो लड़की? उससे क्या होगा पापा? क्या करेंगे आप? वो उसके लिए मर रहा है। उसे कहिए कि वो मर जाए, लेकिन मेरी जान छोड़ दे। तुम बस वहां तक सोचो जहां तक तलाक नहीं होती। तलाक की नौबत आई तो आरिफ हमीद की मौत होगी, तलाक नहीं होगी। ये लो, मैंने ऐसे संभाल के रखे थे जैसे कोई अमानत के तौर पे मेरे पास रखवा गया। वापस नहीं लूंगा मैं। वापस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें ऐनी का गाहक समझूंगी। बताओ क्या करना है? मैंने मान लिया कि तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, और मुझे भी लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी। सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। अभी तुम्हारे पास बैठकर फजर की अजान सुनूंगी और अपनी पहली नमाज पढ़ूंगी। तुम बताओ, शादी कब करो? जब तुम कहोगी। कहो तो आज। आज मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। मान जाएंगे? मिलेंगे मुझसे? ऑफ कोर्स मिलेंगे, मिलना पड़ेगा। मिलना पड़ेगा मतलब? देखो आला, आला मत कहो। कब तक ना कहूँ? जब तक तुम्हारे मम्मी पापा मान नहीं जाते। देखो, इस बात से इनकार नहीं है कि थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी बहस और तकरार करेंगे, लेकिन मेरा दिल कहता है तुमसे मिलेंगे तो मान जाएंगे। पहले आकर मुझसे मिलो। कहां से आ रहा है? एक दोस्त की तरफ था। दोस्त का नाम बताओ और उसे फोन लगाओ। फजर की नमाज पढ़ते ही सो गया था वो। शाम को आएगा तो आपसे मिलवा दूंगा। अब मैं जाऊं? ये आला कौन है? नाम तुम्हारी माँ ने बताया पूरी तफसील के साथ। फजर की नमाज भी पढ़ती? आज से पूरी नमाजें पढ़ेगी, फजर से लेकर इशा तक। तो तुम्हारी माँ तो वैसे ही तुम पे शक कर रही है।
उसे जाकर बताओ कि आजकल तुम सवाब का काम कर रहे हो, और वो जाग जाए तो उसे मना कर देना, हमारे घर ना आए। और फिर कभी किसी को मुसलमान करने जाओ तो बता के जाया करना। आला के पास रहते हो तुम सारी सारी रात? सच में शादी करोगे उससे? शाम को खाने पर बुलाया उसे, आएगी, आपके पास बैठेगी, बातें करेगी तो बातें सुनकर बताइएगा कि वो अच्छी लड़की नहीं। खबरदार, खबरदार, जो उसने मेरे घर में पैर रखा। मेरा घर किसी तवाइफ की पनाहगाह नहीं है। धंधा छोड़कर नमाज पढ़ने लगी है तो उसे कह सवाब के लिए अल्लाह की तरफ देखे। मेरे बेटे की तरफ आंख उठाई तो आंख नोच लूंगी। आप तो औरत हो मामा, आपके दिल में भी उसके लिए माफी नहीं है। मेरी तरफ से सब माफी हैं उसके लिए, लेकिन अगर माफी के बदले वो मेरे बेटे को मांगेगी तो मेरी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। रुक रुक शानी, रुक। कह के वो नहीं आएगी। वो आएगी मामा, रस्म नहीं सही, लेकिन एक बार तो आपको उससे मिलना पड़ेगा। मिलकर बुरा लगे तो मुंह भर के गाली दे दीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, कहाँ? वापस सैदपुर वाले घर। क्यों? बड़ी अजीब है, पहले खड़े खड़े घर से निकाल दिया, पूछ रही है क्यों जा रहे हो। मैंने तुम्हें कब निकाला? ना तू कहेगी तो मैं जाऊंगा। तजुर्बा का आदमी बहुत, लिफाफा दे के खत का मजमून पढ़ लेता हूँ। हिसाब सारा लिख के रख दिया है मैंने, कल के दिन तक सारा क्लियर है। कोई गड़बड़ हो तो बता देना मुझे। कोई गड़बड़ नहीं है, हिसाब सारा ज़बानी याद है मुझे। लेकिन एक गड़बड़ है, तुमने तय कर लिया है कि दलाली से छोटा कोई कारोबार नहीं करोगे। एक बार कोशिश तो करो, करके देखो तो सही कि शरीफ लोग किस तरह से जीते हैं। पैसे कम हो, खाने को रोटी ना हो तो कैसे गुजारा करते? कारोबार बदलो जावेद, एक बार बदल के तो देखो। शादी हो जाए ना तेरी,
तो नंबर डिलीट ना करी मेरा। कभी कभार फोन कर लेना मुझे। कभी नहीं करूंगी। और शरीफ आदमी पर इतना भरोसा नहीं करते। वहां मारता जब पानी नहीं देता। कापी पे एड्रेस लिख रहा हूं, जरूरत पड़े तो आ जाए। पर दुआ करूंगा, जरूरत ना पड़े तो। जरनाब तो बस हंसे ही जा रही थी। आखिर में तो वो अब्बा जी से उर्दू में बातें करने लगा। कहने लगा कि जरनाब से कि तो तुम जाएगा। मैंने कहा जाएगा नहीं बेवकूफ, जाएगी। और तो ये बैठती सो गया। वो तो जरनाब ने चूंडी काट के उठाया कि उठो, फिल्म खत्म हो गई। देखो, मैं जाने वाली हूँ। बीती बातों को भूल जाओ। जैसे मुसाफिर मंजिल तो याद रखते हैं लेकिन पड़ाव भूल जाते हैं। कराची जाओ तो ये याद रखते हैं कि कराची जाना है। रास्ते में पता नहीं कितनी जगहों से गुजर जाते हैं। जिन जगहों से गुजर जाते हैं वो मंजिलें नहीं होती महमूद अहमद। अब तुम भी अपने आप को बदलो। सिनेमा जाओ तो पूरी फिल्म देखा करो। बेवकूफों की तरह सो मत जाया करो। सुना है रात में तुम्हारे पापा आए थे। रात मतलब आधी रात। उस वक्त क्यों? फोन करके बुलाया होगा, है ना? तुम्हें दुबई वापस जाना है क्या? और अगर जाना है तो ये सब चौंचले करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ऑफिस से 10 फोन आ चुके हैं। उन्हें भी मेरी तरह समझ नहीं आती तुम बिन बताए छुट्टी क्यों करते हो। ऑफिस ना जाओ तो कहाँ जाते हो? चले जाओ तो लौट कर आ क्यों नहीं जाते? जब तुम यहां नहीं थी तो मैं ठीक वक्त पर ऑफिस जाएगा। रात को कहां था मैं? तुम बताओ, क्या जगह है वो? कौन रहती है वहां? बता दो तुम, तुम फौरन अपने पापा को बता दोगे। ये ठीक नहीं जमीला। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने शौहर की पर्सनल बातें जाकर अपने पापा से डिस्कस करो। तो तुम साफ कह रहे हो कि मैं दोबारा वापस चली जाऊं? नहीं, मैंने ये कब कहा? अपने घर में आई हो, डटकर बैठो। लेकिन प्लीज मेरे सर पर मत बैठो।
और हाँ, अपने पापा से कहना जरा दूर रहें मुझसे। जी फरमाइए। मैं आरिफ हमीद का फादर इन लॉ हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। कौन आरिफ हमीद? दरवाजे पर ही बात करोगी? बेहतर है तुम मुझे अंदर आने के लिए कह दो। आइए। बैठिए। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम धंधा करती हो। आपको देख के भी नहीं लगता कि आप धंधा करते हैं। अब बताइए कि आरिफ हमीद कौन है और उसका प्रॉब्लम लेकर आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए? शायद तुम मुझे जानती नहीं और मुझे अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पिछले 1 साल से देख रही हूँ मर्दों को धमकियां देने की आदत होती है, लेकिन अगर कोई मुझ जैसी लड़की उनका गिरबान पकड़ ले तो हाथ जोड़ के माफी मांगने लगते। आपकी उम्र देख के लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका गिरबान पकड़कर आपसे पूछूं। इसीलिए साफ साफ बताइए कि आप मुझसे मिलने क्यों आए? मेरी बेटी की जिंदगी से निकलने का क्या लोगी तुम? आप क्या देंगे? जो मांगोगी दूंगा। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। बस 20 लाख से ज्यादा नहीं? इतने पैसे अगर मैं किसी जरूरतमंद को दे दूं तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। 1 मिनट, मैं जरा अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लूं। मेरे बैंक में 70 लाख और 80 हज़ार रुपए हैं। इतने पैसे मैं किसी जरूरतमंद को दूं तो वो आप बाप बेटी और उस कमीने आरिफ हमीद को मार डालेगा, है कि नहीं? अब आप बताइए कि मैं आपको कितने पैसे दूं कि आप उस आरिफ हमीद को मेरे दरवाजे पर आने से रोक सकें? 10, 15, 20, 25, कितने लाख? अजीब ऑफर दे रही हूँ ना? आपका काम भी हो जाएगा और मुफ्त में 20-25 लाख रुपए भी आ जाएंगे। तुम वाकई मुझे नहीं जानती हो। इसीलिए तो कहा कि आपकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि आप धंधा करते। जा रहे हैं आप? चाय नहीं पिएंगे? तुम पियो और बैठ के सोचो कि अगली बार अगर आरिफ हमीद तुम्हारे दरवाजे पर मिल गया
तो क्या हाल होगा तुम्हारा? तुम्हें सारा साल वो मर्द मिलते रहे हैं जो तुम्हें धमकी देते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन मेरा नाम चौधरी ज़फ़र अली है, और अगर मेरा नाम याद हो जाए तो दुआ करना कि आइंदा तुम्हारी मेरी मुलाकात ना हो। सुनिए, आपके लिए भी अच्छा है कि आपकी मुझसे दोबारा मुलाकात ना हो, वरना आपकी बेटी को परमानेंट दुबई में शिफ्ट होना पड़ेगा। कुछ दिनों में शादी है मेरी। अल्लाह ने चाहा तो आपसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी। आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। उस दिन तुमने कहा कि तुमने आला को देखा है, मैंने भी देखा है, या फिर लगता है मुझे वो आला थी। यार 60-70 लाख की गाड़ी में घूमती है, एक वक्त में 8-8 सूट खरीदती है, और वो कमीना जवेद उसकी ड्राइवरी कर रहा है। तो सोचो, कमीना जवेद कोई गड़बड़ कर रहा है, कहता है आला नहीं ऐनी है। वो पहले धंधा करती थी, अब छोड़ के शादी कर रही है। ऐनी नहीं, आला है वो। आपका मतलब है